झोंकापुर में मदन लाल अपनी पत्नी और बेटे झोंका के साथ रहता था। वैसे तो उनके बेटे का नाम कुमार था, पर उसकी आदत थी कि वो कभी भी कहीं भी गिर जाता था। मदन लाल और उसकी पत्नी ने उसे बचपन में कई डॉक्टरों, वैद्यों को, यहाँ तक कि तांत्रिकों को भी दिखाया, पर उन्हें समझ में कुछ नहीं आया कि कोई बीमारी है या आदत। थक हार कर दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे की आदत को स्वीकार कर लिया। उसकी इसी गिरने की आदत के कारण लोगों ने उसे पहले हवा का झोंका, फिर झोंका कहना शुरू कर दिया। बड़े होने पर भी मदन लाल और उसकी पत्नी झोंका को अकेले कहीं नहीं जाने देते थे। फिर एक दिन की बात है। हे भगवान, ये तो आज सुबह सुबह ही काम से चले गए हैं। घर में कोई सब्जी भी नहीं है। तभी एक पड़ोसन आ जाती है। झोंका की माँ, अरे ओ झोंका की माँ। झोंका की माँ उसके पास आती है। तुम्हें याद है ना, थोड़ी देर में हमें कमला के घर जाना है। आज उसके बेटे का लगन है। अब कोई रिश्तेदार तो है नहीं बेचारी का। हम पड़ोसी में भी नहीं जाएंगी तो बुरा मान जाएगी। हाँ मुझे याद है, जरा घर का काम निपटा लूं, तुम भी अपना काम निपटा लो, फिर दोनों साथ चलते हैं। हाँ आती हूँ, कहकर चली जाती है। अब क्या करूं, कमला के यहाँ तो शाम हो जाएगी। खाना नहीं बनाया तो दोनों बाप बेटे भूखे रह जाएंगे। अब बेटा सुन, एक काम करेगा, अपने बाबा से मत बताना। हाँ माँ बोलो तो, क्या काम है? तो जरा बाजार से सब्जी ले आएगा जल्दी से। तुझे अकेले जाना पड़ेगा, तब तक मैं बाकी काम निपटा लूंगी। कमला के यहाँ जाना है। माँ तुम चिंता क्यों करती हो? देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मेरी उम्र के नौजवान तो काम करने चाहते हैं, पर तुम और बाबा तो मुझे कहीं भी अकेले नहीं जाने देते। मुझे बहुत बुरा लगता है। देख, आज तेरे पास मौका है खुद को साबित करने का। तू जल्दी से सब्जी ले आएगा ना, तो मैं तेरे बाबा से कहूंगी कि तुझे बाहर जाने दिया करे। झोंका खुश होते हुए बाजार चला गया। रास्ते में 3 बार उसका पैर लड़खड़ाया और गिर गया। उसने खुद को संभाल लिया, कपड़े झाड़े, फिर वो एक सब्जी की रेहड़ी पर पहुंचा। भैया ये आलू, पालक और गोभी कैसे दिए? भैया आलू दिए 25 रुपए, पालक 25 रुपए और गोभी जो है वो 30 रुपए किलो है। अच्छा, तीनों ना 1-1 किलो दे दो भैया। झोंका सब्जी लेकर मुड़ा कि उसका एक पैर लड़खड़ाया, तो उसने पैर को जोर से हिलाकर संभालने की कोशिश की, पर वहाँ एक दूध वाला बड़े बड़े दूध के डिब्बे लिए साइकिल से जा रहा था। वो उससे टकरा गया। दूध वाले की साइकिल गिर गई और वो खुद सब्जी की रेहड़ी से टकराया तो रेहड़ी गिर गई। सब्जियां और दूध रास्ते पर बिखर गए। उसी समय एक मोटी औरत सामान लिए गुजर रही थी। वो दूध के कारण फिसल कर गिर गई। उसका सामान गिर गया। हाय हाय, मर गई, ये क्या हो गया? हाय। उसने उठने की कोशिश की, पर वो फिर से गिर गई। तब 2 लोगों ने मिलकर उसे उठाया। अरे करम चले, तेरा सत्यानाश हो। तुझे यही जगह मिली थी क्या दूध गिराने को? जो तुझसे काम होता नहीं तो करता क्यों है? मेरा सामान खराब हो गया, कमर टूट गई। सत्यानाशी, तुझे छोड़ूंगी नहीं। तब तक सब्जी वाले ने आकर दूध वाले की कॉलर पकड़ ली। भैया, तूने मेरी रेहड़ी गिराकर तोड़ दी, सब्जी खराब कर दी। अरे देखते क्यों हो, मारो इस करम चले को, सारा नुकसान ये भरेगा। सब्जी वाले ने दूध वाले को एक थप्पड़ मारा तो वो रोने लगा। उसने रोते हुए झोंका की ओर उंगली से संकेत किया। तेरी ये मजाल है, मुझे उंगली दिखाता है। मैंने जानबूझकर थोड़े ये किया। पहले वो आदमी मुझ पे गिरा, उसने मुझे तुम्हारी रेहड़ी पे गिराया और मेरा दूध भी गिराया। सब लोग झोंका की ओर देखने लगे। ये तो अभी सब्जी लेकर गया ना?
अरे झोंका, मैं जानती हूँ इसे, ये झोंका है। ये तो कभी भी किसी के भी ऊपर गिर जाता है। बहुत नुकसान किया इसने लोगों का। अरे तुम सब मेरी बात तो सुनो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जानबूझकर किया हो या नादानी में, हमें कुछ नहीं पता। तुम यहाँ आए ही क्यों? मेरे नुकसान की भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से हिलने ना दूंगी। सुन लो कान खोल कर। मेरी भी भरपाई करो। मेरी भी। झोंका ने अपनी जेबों को उलट कर दिखाया। दोनों खाली थीं। औरत, सब्जी वाला और दूध वाला, तीनों ने एक दूसरे को देखा। अब क्या करें? मैं इसका घर जानती हूँ, इसे पकड़कर इसके घर ले चलते हैं। हमारे नुकसान के रुपये वहाँ से लेकर आते हैं। उन दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसे पकड़ लिया। तीनों वहाँ से चल दिए। रास्ते में चलते हुए झोंका का एक पैर कांपने लगा और वो गिर गया। अरे क्या मुश्किल है साला, है कितनी बार गिर गया रास्ते में। अरे इसे संभालने के चक्कर में मुझे खुद ही 10 बार चोट लग गई है भैया। भैया पता नहीं ऐसी चीज को लोग घर से बाहर ही क्यों निकालते हैं। तीनों उसके घर के बाहर झोंका को पकड़े हुए पहुंच गए। अरे ओ झोंका के माई बापू, अंदर कहाँ छिपे हो? इस खतरनाक चीज को बाहर निकाल कर बाहर आओ, बाहर आओ। क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? मैं बताता हूँ। दूध वाले ने बाजार में हुई पूरी घटना सुना दी। हमें अपने नुकसान के रुपये चाहिए। देखिए, हमें अपने नुकसान का रुपया चाहिए बता रहे। मुझे भी, मेरी साइकिल भी टूट गई और सारा दूध भी गिर गया। बेटा तू भीतर चल, मैं इनसे बात करती हूँ। खबरदार, जो हिला भी अच्छा ना होगा। रुपये दो और बेटा लो, समझी तुम? तभी मदन लाल बाहर से घर आ पहुंचा। उन्हें घर के बाहर देखकर क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? भैया हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, समझे? अब बताओ, एक ही बात इनको बार बार बताओ। अरे हमें हमारा रुपया दे दो भैया, फिर पूछते रहना अपनी पत्नी से तुम्हारे इस गिरतू राम की कारस्तानी है। मदन लाल की पत्नी ने झोंका की तरफ देखा। दोनों ने सिर झुका लिया। झोंका अकेला बाहर? पत्नी ने हाँ में सिर हिलाया। मदन लाल ने सबको पैसे देकर वहां से भेज दिया। शाम को कमला के बेटे के लगन में माँ उदास बैठी थी। अरे क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों बैठी है? देख कमला कितनी खुश है ना। अरे क्या हुआ तुझे? सुबह तो तू ठीक थी ना। क्या बताऊं, झोंका की चिंता सताई जा रही है। सुबह वाली बात तो तुझे पता ही है। मेरा झोंका कहीं भी अकेले नहीं जा सकता। हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा? ये तो है। सुन, मैं एक बाबा को जानती हूँ। रहने दे, मैं बड़े बड़े डॉक्टर और बाबा को पहले ही दिखा चुकी हूँ। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। झोंका देखने में तो हट्टा कट्टा लगता है, पर उसके पैर तो कमजोर है ना। पैर तो एकदम ठीक ठाक है, बस चलता या खड़ा रहता है तो उसका एक पैर कांपता हुआ लड़खड़ा जाता है। अरे कौन सा पैर, दायां या बायां? कुछ पता नहीं, कभी दायां लड़खड़ाता है तो कभी बायां। आज तक हमें ही नहीं समझ आया। अरे रे, अब क्या करेगी? मैं और झोंका के बाबा तो हार गए। अब धीरे से, मेरे पास एक उपाय है, बताऊं? माँ ने उसकी ओर हैरानी से देखा। तो झोंका का ब्याह कर दे। ये क्या कह रही है तू? अरे धीरे बोल, धीरे। मेरी बात मान, झोंका की शादी करवा दे। उसकी परेशानी का इलाज जोरू है। हर मर्ज की दवा जोरू होती है।
जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर और तांत्रिक नहीं कर पाते, जोरू कर देती है। तेरा झोंका एकदम ठीक हो जाएगा। सुनिए जी, झोंका की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए अच्छी सी लड़की देखना शुरू कर दूं? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? सब कुछ जानते हुए भी उसकी शादी के बारे में सोच रही हो? इसमें बुरा क्या है? बस गिरता पड़ता ही तो है। इसके अलावा कोई ऐब तो नहीं है ना मेरे बेटे में। अरे ये तो सोचो कि वो अपना घर कैसे संभालेगा भाई। अरे काम कैसे करेगा वो? अरे तो ना करे काम। ये हमारा घर, खेत और जो जमीन खरीदी है तुमने, सब इसी का तो है। और शादी के बाद वो भी तुम्हारी तरह ठीक हो जाएगा। मेरी तरह? इसका क्या मतलब? शादी से पहले तुम भी तो आवारा थे। सास ससुर जी की नाक में कितना दम कर रखा था तुमने। देखो, मैंने तुम्हारी सारी आवारागर्दी निकाल दी ना। अब कितने जिम्मेदार हो गए हो तुम। झोंका भी तुम्हारी तरह ठीक हो जाएगा। पर लड़की कहाँ मिलेगी? कौन सी लड़की इसके गिरने की बात सुनकर शादी के लिए हाँ कहेगी बताओ? लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है, और हम लड़की वालों को झोंका के गिरने वाली बात नहीं बताएंगे, समझे तुम? अच्छा जी, और जो अगर पड़ोसियों ने बता दिया तो? अरे तुम सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। झोंका का रिश्ता तय हो गया। बारात को दूर गांव जाना था। देखो, तुम हर वक्त झोंका के साथ रहोगे। एक पल के लिए भी जो है इसे अकेला मत छोड़ना, समझे? 4 लड़के झोंका को घेरे हुए चलने लगे। 2 लड़कों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। एक उसके आगे और एक ठीक पीछे चलने लगा। जैसे ही झोंका गिरने को होता, वे उसे घेर लेते ताकि वो नजर ना आए और उसे उठा लेते। झोंका दूल्हा बन सज धज कर नोटों की माला पहने बारात के साथ चलने लगा। रास्ते में अचानक उसने अपने हाथ झटके। मुझे वहाँ जाना है। अरे वहाँ कहाँ? झोंका ने एक उंगली ऊंची कर शौच जाने का संकेत किया तो चारों लड़के एक दूसरे को देखने लगे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी आया। अरे झोंका कहाँ है भाई? सूसू करने गया है काका, आता ही होगा। अरे तुम लोग उसके साथ क्यों नहीं गए? अरे काका क्या बात करते हो? हैं? बदबू सूंघने भी उसके साथ जाएंगे क्या? हैं? तभी मिट्टी में लथपथ झोंका आता दिखा। मदन लाल उसके पास गया। अरे ये क्या हुआ? बाबा बाबा, खूब मिट्टी थी, पानी भी था। देखो सारे कपड़े खराब हो गए, ये हार भी टूट गया बाबा। अरे भाई ये क्या मुसीबत है? हैं? अरे तुम सूसू भी अकेले नहीं कर सकते हो क्या? हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, वहाँ सब पूछ रही हैं। अरे ये क्या हुआ? कपड़े गंदे हो गए। कहती हुई वो झोंका के कपड़े साफ करने लगी। अरे ये क्या कर रही हो? ऐसे तो इसके कपड़े और गंदे हो जाएंगे। चुप रहो, तुम लोगों को झोंका के साथ रहने के लिए कहा था। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मेरा झोंका की शादी में कोई विघ्न आया तो देख लेना। अरे रे, आप गुस्सा मत करो, कोई उपाय करते हैं इसका। गांव तो वापस जा नहीं सकते, रास्ते में दूल्हे के कपड़े नहीं मिल सकते। कहता हुआ सोचने लगा। तभी बैंड मास्टर आता है। मदन लाल जी, बारात को पहुंचने में कितनी देर लगेगी? आइडिया, एक उपाय है। फिर वो मदन लाल के कान में धीमे से कुछ कहता है। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। अरे अभी इसके सिवा मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।
अगर आपके पास कोई उपाय है तो अजीब क्या कह रहा है? अरे भैया, बहुत देर से बजा रहे हो, थोड़ी देर आराम करो। चलो मेरे साथ चलो, आओ कोने में। अरे ओ झुमरू, झोंका को लेकर आओ। मदनलाल और उसकी पत्नी दोनों इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद झोंका बैंड मास्टर के कपड़े पहने हुए आया और बैंड मास्टर झोंका के गंदे कपड़े पहने हुए। देखो, लग रहा है ना दूल्हा राजा। अरे अरे ये क्या बना दिया इसको? दूल्हा नहीं लग रहा है ये कहीं से भी, बैंड वाला लग रहा है, बैंड वाला। अरे नहीं नहीं मदन लाल जी, हमें तो ये पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? अरे मुझे जबरदस्ती गंदे कपड़े पहना दिए भाई। मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी किया ये ठीक नहीं किया। ऐसा है बेटा, तुम ना गांव वापस चले जाओ, समझे? तुम्हें तुम्हारे रुपए मिल जाएंगे, समझे? हैं? सच्ची? काम किए बिना पूरे रुपए मिल जाएंगे क्या है? ओ हाँ हाँ, सच्ची सच्ची। चलो तुम बेफिक्र होकर जाओ, मदन लाल जी बहुत अच्छे आदमी है, किसी के हक का रुपया नहीं मारते। है ना मदन लाल जी, है ना? बैंड मास्टर के जाने के बाद सुनिए, झोंका इतना भी बुरा नहीं लग रहा। मेरे पास नोटों का एक और हार है, इसे पहना देते हैं। ठीक है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब सब चलो यहाँ से, देर हो रही है भाई। अबे साले, हैं? क्या तिकड़म भिड़ाई है बे तूने? ये झोंका दूल्हा नहीं, एकदम जो है ना जोकर लग रहा, जोकर। बारात वहां से निकलकर लड़की वालों के यहाँ पहुंची। ये दूल्हा कम बैंड वाला ज्यादा लग रहा है। अरे ओ माताजी हो, तुमको क्या पता? ये फैशन है, फैशन है। शहर में सब दूल्हे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तुमको क्या पता है? चल हट बदमाश कहीं का। शादी के समय झोंका जहाँ भी गिरता, चारों लड़के उसे घेर लेते ताकि कोई देख ना ले। पर फेरों के समय झोंका अकेला था। अरे ओ पंडित जी, सुनो, ई लो, 5 मिनट में फेरे करवा दो अब जल्दी से। हाँ, पर फेरों में झोंका एक बार गिर ही गया। थका हुआ है ना, इतनी दूर से आ रहे हैं, फिर सारी रस्में। किसी तरह झोंका की शादी हुई और वो दुल्हन लेकर अपने गांव आ गया। वहाँ रस्मों के बीच झोंका 2 से 3 बार गिर गया। कुछ तो गड़बड़ है, ये बार बार गिर क्यों जाते हैं? जब एक एक करके सब मेहमान चले गए, तब एकांत में, सुनिए जी, सच सच बताना, आप बार बार गिर क्यों जाते हैं? मैं गिर रहा हूँ? नहीं तो वो तो ऐसे ही शादी की थकान है, शादी की थकान है। तुमको तो पता है ना, सब काम मैंने ही संभाला है ना, तो थकान की वजह से गिर जाता हूँ। अच्छा, आप अपने पैर तो दिखाओ। पैर क्यों भाई, पैर क्यों? अरे दिखाओ तो। अरे तुम भी बेकार में ही शक कर रही हो। रात में जब झोंका सो गया तो दुल्हन धीरे से उठी। उसने झोंका के दोनों पैर चेक किए। पैर तो एकदम सही सलामत है, फिर ये गिर क्यों जाते हैं? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे एक मोटा डंडा दिखाई दिया। हे भगवान, मुझे माफ करना। उसने डंडा जोर से झोंका के पैर पर दे मारा। मम्मी! वो अपने पैर पकड़ कर बैठ गया
और दुल्हन झट से पलंग के नीचे छिप गई। मदन लाल और उसकी पत्नी भागते हुए आए। क्या हुआ बेटा, इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? मम्मी, मेरे पैर पर किसी ने बहुत जोर से मारा। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। झोंका, बहू नहीं दिख रही है, कहाँ है? पता नहीं बाबा, मैं तो सोया हुआ था। ये कहाँ चली गई? चलो देखते हैं। तीनों वहां से चले गए तो दुल्हन बाहर निकल आई। जब वो तीनों वापस आए तो अरे तुम कहाँ थी? माँ जी, मैं तो यही थी। झोंका इतनी जोर से चिल्लाया तो हम दोनों आए थे, पर तुम यहाँ नहीं थी। सुनिए जी, आपको ये दिखी थी? मदन लाल ने ना में सिर हिलाया। माँ जी, मैं तो यही थी, उस अलमारी के पास खड़ी थी। मैंने आपको और ससुर जी को देखा था, शायद आपने मुझे नहीं देखा। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, कहकर वो और मदन लाल चले गए। शुक्र है बच गई, वरना अगले दिन माँ और मदन लाल तैयार होकर जाने लगे। बेटा, हमें अचानक तुम्हारी बुआ के यहाँ जाना पड़ रहा है। तेरी नई नई शादी हुई है, इसलिए तुझे और बहू को वहाँ नहीं ले जा सकते। हम 2 दिन बाद आएंगे, तुम ठीक से रहना। अजी, वो दोनों अकेले हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे अब तो शादी हो गई है, और वैसे भी हम कितने दिन तक ये बात बहू से छिपा पाएंगे, बताओ? अजी सुनिए ना, सासू माँ और ससुर जी 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने मायके हो आऊं? आप ले चलिए ना। अरे ये क्या कह रही हो तुम? जो आप सुन रहे हो, मुझे जाना है, बस समझ गए ना? झोंका रास्ते में कई बार गिरा और दुल्हन उसे उठाती। अरे आपकी थकान गई नहीं अब तक? इतना तो बच्चे भी नहीं गिरते। अरे अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अगर मैं गिर गया तो? दुल्हन को आता देखकर उसकी माँ भागकर दरवाजे तक आई। बेटी, दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये कहाँ चले गए? मेरे साथ ही तो आए थे। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। ये तो इनकी आवाज है। दोनों आवाज की ओर गईं तो देखा झोंका एक गटर में गिरा पड़ा है। मैंने कहा था संभल कर चलिए, अब गिर गए ना। बेटी शांत हो जा, गुस्सा मत कर। गांव वालों ने मिलकर झोंका को गटर से बाहर निकाला। झोंका कीचड़ में लथपथ बाहर आया। अरे कितनी बदबू आ रही है इसमें, इसे ऐसे ही घर में ले जाओगे तो पूरा घर सड़ जाएगा। तब झोंका को घर के बाहर खड़ा करके घर वालों ने उस पर पानी डाला। तुम तो बहुत खुशनसीब हो, पहली बार दामाद घर आया, वो भी गटर से, कीचड़ में भरा हुआ। झोंका, दुल्हन और घर के सब लोग अंदर गए। सबने झोंका की बहुत आवभगत की, पर झोंका वहां भी गिरने लगा। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? तुम ऐसे गिर क्यों रहे हो? वो मैं गटर में गिर गया था ना, इसलिए पैरों में दर्द हो रहा है। बेटी, मुझे गड़बड़ लग रही है। दामाद जी के पैर जोर से कांपते हैं, वो धड़ाम से गिर जाते हैं। इनको कोई बीमारी तो नहीं? दुल्हन ने अपनी माँ को घूर कर देखा। अब बेटी, मेरा मतलब है तो पता लगा बात क्या है। माँ, इनके पैर एकदम सही है, एकदम हट्टे कट्टे हैं, फिर भी गिरते रहते हैं। मुझे भी शक हुआ था तो मैंने इनके पैर पर डंडा। तूने दामाद जी को डंडा मारा? पागल हो गई है क्या? अगर तेरे सास ससुर को पता लगा तो? किसी को ये बात नहीं पता और तुम भी नहीं बताना।
झोंका और दुल्हन वहां से जाने लगे। बेटी ये ले थोड़ा खाना, रास्ते में भूख लगे तो तुम दोनों खा लेना। रास्ते में दुल्हन को भूख लगी। सुनिए जी, आपको उठा उठा कर मेरे नाजुक हाथ थक गए हैं और मुझे भूख भी लगी है। माँ ने पूरी सब्जी दी है, कहकर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर डब्बा खोलकर खाने लगी। अरे खड़े क्या हो, आओ ना आप भी खा लो। मेरी माँ के हाथ का खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। झोंका उसके पास आकर बैठने लगा तो उसका पैर कांपा और वो उस पर गिर गया। दुल्हन पर सब्जी गिर गई और उसका सिर पेड़ से टकरा गया। हाय रे, ये क्या कर दिया? मेरा सिर, मेरे नए कपड़े। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हटो तुम, ये जो तुम बार बार गिरते हो ना, मुझे सब सच बताओ, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी, यहीं से मायके जा रही हूँ। अरे अरे सुनो तो, मेरी बात सुनो ना। मुझे सच के सिवा कुछ नहीं सुनना, समझे तुम? झोंका ने उसे पूरी बात बता दी। हे भगवान, तुमने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है? मैंने इतने व्रत किए, तुमने मुझे फल में ये दिया। मेरी तो पूरी जिंदगी ने संभालने में ही निकल जाएगी। सुनो, बाबा ने कहा है हमारा घर, जमीन, खेत सब हमारे हैं, तो तुम्हें ना चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। और गिरता हुआ पति भी मेरा है। सुनो, मेरी एक शर्त है, तभी मैं आपके साथ चलकर रहूंगी। बोलो। तुम्हें जोरू का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। मेरी सब बातें मानोगे, झगड़ा नहीं करोगे। झोंका ने हाँ में सिर हिलाया। समझ गए ना? अगर मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात की या मुझ पर गुस्सा हुए तो। दोनों वहां से जाने लगे। झोंका फिर से गिर गया। अगर मैं आदमी होती तो तुम्हें उठा कर ले चलती। थू 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 थू, तुम आदमी होती तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता, समझी? तुमसे ठीक से चला तो जाता नहीं, बस बातें बनवा लो। झोंका फिर से गिरने लगा तो दुल्हन ने उसे पहले ही संभाल लिया।